भूमि की मिट्टी से श्री राम के चरण लगे हों, जिस नगरी का नाम ही अयोध्या यानी जिससे कोई युद्ध ना हो सकता, उस भूमि की हर गली, हर ईंट, हर वृक्ष में बसी है एक दिव्य कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर अयोध्या की कहानियों में। आज हम जानेंगे दोस्तों अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध, पवित्र और ऐतिहासिक कहानी, एक ऐसी कथा जो सिर्फ धार्मिक नहीं, राष्ट्र निर्माण की आत्मा है। दोस्तों चलिए पहले जानते हैं अयोध्या का इतिहास क्या है। अयोध्या का नाम वेदों, उपनिषदों और रामायण में आता है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में अष्टचक्रा नवद्वार के रूप में हुआ है। इसे मनु महाराज ने बसाया और सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु ने इसे समृद्ध किया। अयोध्या के 7 महानगरों में एक है। अयोध्या के 7 महानगरों में एक है। पहले नंबर पे अयोध्या, दूसरा मथुरा, तीसरा हरिद्वार, चौथा काशी, पांचवा अवंती, छठवां द्वारका और 7वां कांची। दोस्तों कथा की शुरुआत होती है राजा दशरथ और यज्ञ की कथा से। राजा दशरथ अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्निदेव ने खीर दी। कौशल्या को राम मिले, सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी को भरत। यहीं से अवतार की भूमिका तय होती है। धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने राम रूप का अवतार लिया। राम का बचपन का संयम, मर्यादा और सेवा का प्रतीक था। महर्षि वशिष्ठ ने चारों भाइयों को वेद, युद्ध कला और धर्म का शिक्षण दिया। राम का चरित्र एक मर्यादा पुरुष का है, हर रिश्ते में पूर्णता का आदर्श है। राम के विचार, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा राजा होता है। राम सीता विवाह, जनकपुर से अयोध्या तक की कहानी। दोस्तों विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ ले गए, जहां राम ने ताड़का का वध किया, अहिल्या उद्धार और फिर जनकपुर में शिव धनुष को तोड़ा। राम का विवाह सीता से हुआ। सीता धरती पुत्री जनक की पुत्री थी, धर्म, धैर्य और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। जब बारात अयोध्या लौटी तो अयोध्या नगरी हर्ष से झूम उठी। 14 वर्षों का वनवास, आखिर राम राज्य का मूल संदेश क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास मांगा। राम ने बिना विवाद, बिना क्रोध, मर्यादा का पालन किया। अयोध्या की महानता यही है, जहां लोग सत्ता को ठुकराकर धर्म का पालन करते हैं। भरत का क्या त्याग था। भरत ने गद्दी ठुकराई और राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज धर्म निभाया। अब चलिए जानते हैं राम का अयोध्या वापसी और दीपावली की शुरुआत। 14 वर्षों बाद रावण वध करके राम, सीता और लक्ष्मण लौटे। अयोध्या ने दीप जलाकर स्वागत किया। यहीं से शुरू हुई दीपावली की परंपरा। अयोध्या उस दिन दीवों से जगमगा उठी। हर द्वार, हर गली एक मंदिर बन गया। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, राम राज्य की वापसी, धर्म और न्याय की जीत का प्रतीक है। अब जानते हैं राम राज्य का आदर्श शासन कैसे था। राम का शासन सत्य, सेवा और न्याय पर आधारित था। कोई भूखा नहीं सोता था, न्याय सबको मिलता था। राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं था। वाल्मीकि रामायण में आता है, रामो विग्रहवान धर्मा, राम धर्म का साक्षात रूप है। इसीलिए आज भी राम राज शब्द आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। अयोध्या सिर्फ एक नगरी नहीं है, यह आस्था, आत्मा और राष्ट्र का मूल केंद्र है।
ये वह भूमि है जहां त्याग, प्रेम, बलिदान और मर्यादा एक साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके जीवन में राम राज्य का क्या अर्थ है।